क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम जवान थे कुछ भी खा लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब एक कटोरी थोड़ा नमकीन करी या एक टुकड़ा गुलाब जामुन खाकर ही शरीर भारी लगने लगता है, थकावट घेर लेती है। भारत में बहुत से लोग, खासकर 50 की उम्र के बाद, ये बदलाव साफ महसूस करते हैं। उठने में देर लगती है, थोड़ी दूर चलने पर घुटनों में दर्द होता है, टांगों में झनाझनाहट, रात में ऐंठन। ये छोटे लगने वाले लक्षण असल में गंभीर स्वास्थ्य संकेत हैं। और हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो, रोज की थाली में मिलने वाले ही कुछ साधारण से दिखने वाले व्यंजन ही शरीर को कमजोर बना रहे हैं। सुबह की मीठी चाय से लेकर शाम के कुरकुरे पकौड़े, ये सब धीरे धीरे आपके दिल, किडनी और खासकर टांगों की ताकत को कम कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, बस कुछ छोटे बदलावों से आप फिर से वही ऊर्जा और लचीलापन पा सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आसान उपाय बताऊंगा कि कैसे हानिकारक चीजों को हटाकर रसोई के ही सरल विकल्पों से स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटा सा उपाय भी आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। शुरू करने से पहले कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आप भारत के किस हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है। एथ, चीनी, मीठा जहर जो 50 के बाद शरीर को करता है कमजोर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले सुबह एक मीठी चाय और बिस्किट से दिन भर ताजगी मिलती थी, लेकिन अब बस एक मीठा कप ही थका देता है, सिर भारी, टांगे कांपने लगती हैं? यह सामान्य बात नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार रिफाइंड शुगर यानी शर्करा को तामसिक माना गया है, यानी ऐसा पदार्थ जो शरीर को सुस्त, विषाक्त और तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों को कमजोर करता है। 50 की उम्र के बाद जब अग्नि यानी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, तब यह शर्करा पूरी तरह पच नहीं पाती, खून में जमा होती है, सूजन बढ़ाती है और मांसपेशियों की मरम्मत धीमी कर देती है। भारतीय खानपान में हलवा, खीर, गुलाब जामुन जैसी मीठी चीजें आम हैं, लेकिन अगर संयम न रखा जाए तो यही स्वादिष्ट मिठाइयाँ मधुमेह, थकावट और स्थायी टांगों के दर्द का कारण बनती हैं। हल ये है कि मीठा पूरी तरह छोड़ना नहीं, बल्कि समझदारी से लेना है। गुड़, जैगरी जैसे प्राकृतिक मीठे का सीमित मात्रा में उपयोग करें। साथ में त्रिफला या मेथी दाना मिलाएं, जिससे पाचन सुधरे और रक्त भी साफ रहे। और याद रखें, असली मिठास मिठाई में नहीं, बल्कि उस हल्केपन में है जो अच्छे भोजन के बाद शरीर महसूस करता है। 2. लाल मांस, स्वाद भरा व्यंजन, लेकिन छुपा हुआ बोझ। क्या कभी मटन करी या बीफ बिरयानी खाकर आपको भारीपन, तेज धड़कन और दिन ढलते ही आलस्य महसूस हुआ है? यह सिर्फ पेट भरने की वजह से नहीं होता, बल्कि शरीर की क्षमता अब इतना भारी खाना पचाने की नहीं रही। आयुर्वेद में लाल मांस को राजसिक कहा गया है, ऐसा भोजन जो उत्तेजना बढ़ाए, शरीर में गर्मी बढ़ाए और चित्त को अस्थिर करे। जवान शरीर संतुलन बना लेता है, लेकिन 50 के बाद पाचन शक्ति कमजोर होती है और हर बार लाल मांस खाना शरीर पर भारी पड़ता है। सॉसेज, डिब्बाबंद मांस, बेकन, इनमें अत्यधिक नमक, संरक्षक और सैचुरेटेड फैट होते हैं। ये खून गाढ़ा करते हैं, रक्त नलिकाएं संकरी होती हैं, जिससे पैरों में ठंडापन, झंझनाहट और कमजोरी आती है। त्योहारों में कभी कभार ठीक है, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार नहीं। विकल्प के तौर पर मूंग दाल, टोफू या ताज़ा मछली, भाप में पकी चिकन, अदरक, हल्दी और काली मिर्च जैसे गर्म मसालों के साथ लें। स्वादिष्ट भी होगा और पचने में आसान भी। अगर आप चाहते हैं कि दिल स्वस्थ रहे, रक्त संचार बेहतर हो, टांगों में ताकत बनी रहे, तो अगली बार जब लाल मांस सामने आए 2 बार सोचें। 3. मैदा, दिखने में हल्का, असर में भारी। क्या आपने गौर किया है, सुबह एक नरम नान या सफेद रोटी खाने के बाद दोपहर तक पेट में गैस, शरीर सुस्त और खड़े होने में भी कमजोरी लगती है?
ऐसा होता है मैदे की वजह से, जो भारत में पूरी, भटूरे, समोसे, मिठाइयों में खूब इस्तेमाल होता है। यह रिफाइंड आटा ब्लड शुगर को तेजी से ऊपर नीचे करता है और उम्र के साथ यह उतार चढ़ाव शरीर को थका देता है। आयुर्वेद के अनुसार मैदा में प्राण नहीं होते, यानी जीवन ऊर्जा नहीं होती। यह शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों स्रोतस को जाम कर देता है। जब पोषण मांसपेशियों तक नहीं पहुंचता, तब टांगों में कमजोरी, गिरने की संभावना और सुस्ती बढ़ जाती है। क्या मतलब कि अब रोटियां छोड़नी होंगी? नहीं, बस सफेद मैदे की जगह आटा, गेहूं का छोकर सहित या प्राचीन अनाज जैसे रागी, ज्वार, बाजरा अपनाएं। इनमें फाइबर, मिनरल्स भरपूर होते हैं। पाचन बेहतर होगा, दिल मजबूत रहेगा और टांगों की ताकत बनी रहेगी। शरीर को अधिक नहीं, बल्कि सही पोषण चाहिए। एक साधारण रोटी, थोड़ा घी, थोड़ी सी भाप में पकी सब्जी, ये ज्यादा फायदेमंद हैं बजाय मैदे से बने भारी भोजन के। 4, नमक थोड़ा ज्यादा डालने से सेहत छिन जाती है। हर बार सब्जी में थोड़ा नमक और डालते हैं ना, फिर खाना खाने के बाद चेहरा सूजा हुआ, टांगों में सूजन, नींद खराब। लोग समझते हैं कि यह थकान है, लेकिन यह शरीर का संकेत है कि नमक ज्यादा हो रहा है। आयुर्वेद में नमक, खासकर रिफाइंड नमक, पित्त दोष बढ़ाता है। इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है, खून गाढ़ा होता है, किडनी पर जोर पड़ता है। 50 की उम्र के बाद जरूरत है कि नमक कम हो, क्योंकि सोडियम शरीर में पानी रोके रखता है, रक्तचाप बढ़ाता है और टांगों पर दबाव बढ़ाता है। हल ये नहीं कि खाना बेस्वाद हो, बल्कि नमक बदलें। सेंधा नमक, सिंधा नमक या काला नमक लें। साथ ही अजवाइन, हींग, जीरा जैसे पाचक मसाले मिलाएं ताकि स्वाद भी बने और पाचन भी आसान हो। और एक छोटा सुझाव, खाने से पहले जरा चख लें, शायद नमक की जरूरत ना भी हो, क्योंकि असली सेहत थोड़ा कम में भी होती है। 5, तली चीजें, स्वाद की खनखनाहट, सेहत की टूटन, शाम की चाय और पकौड़े, बिना इनके सब अधूरा लगता है ना। या त्योहार पर पूड़ी सामोसे, सबकी पसंद। लेकिन क्या कभी इनके बाद शरीर थका थका, पेट भारी और टांगें सुस्त महसूस की हैं? तेल में तली चीजें, खासकर बार बार इस्तेमाल किया गया तेल, आयुर्वेद में बहुत भारी और विषकारी मानी जाती हैं। ये आम नामक विष बनाती हैं, जो रक्त संचार में बाधा डालता है, ऊर्जा घटाता है और टांगों की ताकत कम करता है। साथ ही इनमें ट्रांस फैट होता है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटाता है। इससे टांगों तक खून और पोषण नहीं पहुंचता, कमजोरी आती है। छोड़ना जरूरी नहीं, बस सीमित करें। डीप फ्राई की जगह एयर फ्रायर या धीमी आंच पर घी में हल्का फ्राई करें। साथ में अदरक की चाय, मेथी का पानी, जो खून को साफ करें और जिगर की मदद करें। हर बार तली चीज उठाने से पहले सोचें, एक पल की स्वाद की खुशी के लिए क्या हफ्तों की टांगों की थकावट सहनी चाहिए? तो फिर 50 के बाद क्या खाएं ताकि सेहत बनी रहे? जब हमने उन 5 चीजों के बारे में जाना जिन्हें 50 की उम्र के बाद खाने से बचना चाहिए, तो अब स्वाभाविक सवाल है, फिर खाएं क्या? इस उम्र में शरीर को बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सही और संतुलित पोषण की जरूरत होती है। ऐसा खाना जो ताकत दे, ना कि थका दे। यहां कुछ ऐसे आहार समूह हैं जिन्हें आयुर्वेद सात्विक मानता है, यानी हल्का, पाचक और शरीर को भीतर से पोषण देने वाला। 8, हल्के पचने वाले दालें। 50 के बाद पाचन धीमा हो जाता है, इसलिए भारी प्रोटीन जैसे लाल मांस या ज्यादा चिकनाई वाली मछली अब शरीर को नहीं भाते। मूंग दाल और मसूर दाल ऐसे में बेहतरीन विकल्प हैं। ये आसानी से पकती हैं, हल्की होती हैं और पेट को नहीं फुलाती। आयुर्वेद में मूंग दाल को शुद्ध कहा गया है, खाती यानी पवित्र और शुद्ध करने वाली। ये बड़ी आंत की सफाई करती है, विषाक्त पदार्थों को कम करती है और मांसपेशियों को धीरे धीरे मजबूती देती है। घी में थोड़ी हींग और जीरा डालकर मूंग दाल बनाइए, स्वादिष्ट भी और लाभदायक भी। 2, नरम पकी हुई सब्जियां,
कम मसाले 50 के बाद भोजन का उद्देश्य पेट भरना नहीं, बल्कि अंगों को आराम देना होता है। लौकी, टिंडा, पालक, तोरई जैसी सब्जियां जो सादी, नरम और कम मसालों में पकाई जाएं, ये लिवर और किडनी पर बोझ नहीं डालती। आयुर्वेद के अनुसार ये सब्जियां पित्त दोष को शांत करती हैं, सूजन कम करती हैं और पाचन को स्थिर बनाती हैं। जब पाचन सुधरता है, खून साफ होता है और मांसपेशियां पोषण से भरपूर होती हैं, जिससे धीरे धीरे शरीर की ताकत वापस आती है। 3. साबुत अनाज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सफेद आटे और चावल से बने खाद्य पदार्थ शरीर को उतना लाभ नहीं देते। इसके बजाय रागी, एनाचनी, बाजरा और ज्वार जैसे प्राचीन अनाज फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। रागी में बहुत सारा कैल्शियम होता है, हड्डियों के लिए फायदेमंद। बाजरा लोहे और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ज्वार दिल के लिए अच्छा है और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। इनसे रोटी या दलिया बनाइए और टांगों की ताकत को बनाए रखिए। 4. पाचन में सहायक मसाले आपको महंगे सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं। आपकी रसोई ही सबसे बड़ी दवा की दुकान है। अदरक, हल्दी, हींग, अजवाइन, काली मिर्च, ये सब पेट की अग्नि को जागृत करते हैं, गैस और सूजन को कम करते हैं। उदाहरण, सुबह 1 गिलास गुनगुना अदरक पानी पीजिए, थोड़ा शहद डालिए। यह पेट को गर्म रखेगा और सर्दियों में हाथ पैर ठंडे नहीं होंगे। दाल में हींग मिलाना, यह गैस को रोकेगा और आंतों को आराम देगा। 5. मौसम के अनुसार फल सही समय पर खाएं। 50 के बाद फल भी सोच समझकर खाने चाहिए। किसी भी समय नहीं, बल्कि 2 भोजन के बीच, जब पेट हल्का हो। पका हुआ अनार, पपीता, छोटी केली, देसी सेब, पका अमरूद, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं, खून साफ करते हैं और रात की ऐंठन कम करते हैं। हर सप्ताह फल बदलिए ताकि अलग अलग विटामिन मिल सकें और स्वाद में भी नयापन बना रहे। 6. अच्छे वसा फैट्स। हर फैट खराब नहीं होता। 50 के बाद थोड़ा शुद्ध देसी घी, काला तिल का तेल या ठंडा प्रेस किया नारियल तेल, ये सब जरूरी हैं। घी जोड़ों को चिकना रखता है, नसों को पोषण देता है और वसा में घुलनशील विटामिन ADE को अवशोषित करने में मदद करता है। काला तिल शरीर को गर्म रखता है, जो बुढ़ापे में अक्सर काम आता है। नारियल तेल हल्का, रोगाणुरोधी और पाचन में आसान होता है। थोड़ा थोड़ा रोज खाना आपकी टांगों की ताकत और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। अब आप समझ ही गए होंगे, 50 के बाद का भोजन केवल पेट भरने का नहीं, बल्कि शरीर को संभालने का माध्यम होता है। वो चीजें जो कभी हमें आनंद देती थीं, अब उन्हें त्यागने का समय है और उनके बदले कुछ सरल आयुर्वेद सिद्ध चीजें अपनाने से शरीर धीरे धीरे फिर से जी उठता है। लेकिन भोजन सिर्फ पेट की बात नहीं, ये मन का भी विषय है। अगर आपने अब तक भोजन को बस एक सुख या इनाम समझा, तो अब वक्त है उसे एक जीवन साथी मानने का, जो हर दिन आपका साथ देता है। सही साथी चुना तो शरीर स्वस्थ रहेगा, गलत चुना तो थकावट आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब जानते हैं उस एक खास तत्व के बारे में जो सिर्फ आहार नहीं, बल्कि जीवन का अमृत माना गया है, घी की कथा। जीवन का अमृत आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में घी को सिर्फ एक वसा नहीं, बल्कि अमृत कहा गया है। अमृतत्व का रस। कहते हैं जब देवता और असुरों ने क्षीर सागर को मंथन किया, तो अमृत के साथ साथ घी भी निकला। सूर्य की ऊर्जा से परिपक्व जीवनदायी तत्व घी को सात्विकता की पराकाष्ठा माना गया है। यह शरीर को पोषण देता है, मन को शांत करता है, नसों को लचीला बनाता है और उम्र के साथ बुझती अग्नि को फिर से प्रज्वलित करता है। वैदिक यज्ञों में घी को अग्नि में अर्पण करना, यह उसी ऊर्जा को जीवन में आमंत्रित करना है। और जब आप हर दिन एक छोटा चम्मच घी सही तरीके से लेते हैं, दाल में, रोटी में या हर्बल चाय में, तो आप उस अमृत को खुद में डाल रहे होते हैं। इस वीडियो का असली सार क्या है? सिर्फ नुकसानदायक चीजें छोड़ना नहीं, बल्कि सच्चे पोषण की ओर लौटना, सच्चे भोजन की ओर। और घी
इस यात्रा का पहला कदम हो सकता है। एक चम्मच घी, एक कटोरी मूंग दाल, एक जागरूकता भरी थाली, यही आपके लिए एक नई शुरुआत है। टांगों की ताकत लौटेगी, सूजन घटेगी, मन हल्का होगा और उम्र सिर्फ एक संख्या लगेगी। बुढ़ापा अंत नहीं है, यह एक नया अध्याय है जहां हर एक निवाला एक प्रार्थना बन जाता है, जहां आप अब किसी दौड़ में नहीं बल्कि खुद के साथ तालमेल में जीते हैं, सादगी में, गहराई में। अगर आप 60, 70 या उससे ऊपर की उम्र में हैं और कभी कभी आधुनिक दुनिया में खोया हुआ महसूस करते हैं, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे हजारों लोग हैं जो हर दिन थोड़ा बेहतर जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय पर एक भोजन, आपकी आंखों में रोशनी, आपके हाथों में गर्मी और आपके कदमों में स्थिरता बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ये खिसी माने हैं क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं, और आप इन सुनहरे वर्षों में पूरा आनंद लेने के हकदार हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, खासकर उनके साथ जिन्हें आप स्वस्थ और खुश देखना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे कुछ और सरल, सच्ची बातों के साथ जो आपके जीवन को थोड़ा और हल्का, थोड़ा और सुंदर बना सकें। स्वस्थ रहें, सहज रहें, हर दिन को पूरी तरह जिएं।